मैं डॉक्टर जेएल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो टॉपिक है परिमित अंतरकलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस उनकी सारणी बनाना हम सीख चुके हैं। आज हम संकारकों डेल, पश्चांतर तथा ई के मध्य महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। सबसे जो पहला है वो है E इक्वल टू 1 प्लस डेल। इसके प्रूफ के लिए चूँकि हम जानते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तथा ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। जो समीकरण फर्स्ट है डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है यहाँ हमने ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच से आप ये जो एफ एक्स प्लस एच है इसको हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, या ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स है ना, इसको हम राइट हैंड साइड में लिया है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। या ई एफ एक्स इक्वल टू, इनमें हमने एफ एक्स जो है ना वो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस डेल। दोनों तरफ से एफ एक्स है ना इसको हटा दिया तो हमारे पास में क्या है, क्या बचेगा, E इक्वल टू 1 प्लस डेल। ये हमें क्या है सिद्ध करना था। सेकेंड जो रिलेशन है वो है पश्चांतर इक्वल टू डेल ई इनवर्स। पश्चांतर जो है इसको हम क्या नेमला भी बोलते हैं। इसके प्रूफ के लिए चूँकि पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, यानी इसकी परिभाषा से हमने इसको लिखा है, या पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो जो अग्रांतर है उसकी डेफिनेशन से हम एफ एक्स माइनस एच है इसको हम अग्रांतर एफ एक्स माइनस एच है ना ये हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है ना वो ये लास्ट वाला है ना ये लिखते हैं। या पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू ये डेल और एफ एक्स माइनस जो एच है इसको हम ई इनवर्स की परिभाषा से ई इनवर्स एफ एक्स है ना ये लिखते हैं। इसमें भी हमने जैसे एफ एक्स जो है ना ये हमने अगर दोनों तरफ से हटा दें तो यहाँ बचेगा पश्चांतर इक्वल टू डेल ई इनवर्स। तो इस प्रकार से हमने इस रिजल्ट को है ना यहाँ पर प्रूव किया है। उसके बाद में जो थर्ड है पश्चांतर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। इसके प्रूफ के लिए चूँकि हम जानते हैं पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये इसकी जो पश्चांतर या जो नेबुला है ना उसकी परिभाषा से लिखा है, इक्वल टू एफ एक्स माइनस, इसको वापस ई इनवर्स की परिभाषा से हमने लिख दिया ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, और ये एफ एक्स है ना हमने बाहर ले लिया। अब दोनों तरफ से अगर एफ एक्स और यहाँ भी क्या है ये एफ एक्स है,
इसको अगर अपन हटा देते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, पश्चांतर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। ये रिजल्ट हमारे पास में बचता है यहाँ पर। ये उसके बाद में जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस पश्चांतर इक्वल टू 1, ये होता है यहाँ। तो इसके प्रूफ के लिए से 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस पश्चांतर, यहाँ पर हम क्या कि एफ एक्स है ना फंक्शन लगा दिया, इक्वल टू 1 प्लस डेल है ये, और हमने इसमें 1 माइनस पश्चांतर इंटू एफ एक्स है ना, इसको एक साथ लिख दिया, इक्वल टू 1 प्लस डेल, ब्रैकेट के अंदर जो है ना हमने क्या लिखा है कि ये एफ एक्स है ना, इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो ये आ गया एफ एक्स माइनस पश्चांतर एफ एक्स है ना, ये आ गया इक्वल टू 1 प्लस डेल ऐसा कैसा। अब उसके बाद में फिर ये एफ एक्स माइनस पश्चांतर जो एफ एक्स है ना, उसकी परिभाषा हमने लिखी है एफ एक्स माइनस एच है ना, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इक्वल टू 1 प्लस डेल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एफ एक्स है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पर बचा इक्वल टू 1 प्लस डेल एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि इस माइनस को आप इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये इसके साथ में आ गया एफ एक्स माइनस एच है ना, ये इक्वल टू, अब हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि E इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल, तो इसके अनुसार इक्वल टू, तो 1 प्लस डेल को हमने लिख दिया E, और ये एफ एक्स माइनस एच है ना, ये हमने लिख दिया, इक्वल टू, ये तो E है, और एफ एक्स माइनस जो एच है उसको हमने लिख दिया E इनवर्स एफ एक्स है ना, ये लिख दिया यहाँ पर, इक्वल टू, तो अब जैसे यहाँ पर E और E इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1 यानी I हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि केवल ये एफ एक्स आ गया है ना, और एफ एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं आई एफ एक्स। उसी प्रकार से एफ एक्स जो है वो दोनों तरफ से अगर हटा देते हैं तो ये रह जाता है 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस पश्चांतर इक्वल टू 1 या I। तो इस प्रकार से हमने इस रिलेशन को है ना प्रूव किया है। उसके बाद में फिर हमने लिया है डेल माइनस पश्चांतर इक्वल टू डेल पश्चांतर। इसके प्रूफ के लिए क्योंकि हम जानते हैं डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डेल की परिभाषा से, और जो पश्चांतर की जो परिभाषा है उससे हमने लिखा है पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। उसके बाद में अब हम अग्रांतर और पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू, ये अग्रांतर और पश्चांतर एफ एक्स इसको एक साथ लिख दिया, इक्वल टू अग्रांतर, अब इसकी जो परिभाषा जो है उससे हमने लिखा है कि एफ एक्स माइनस एच है ना, ये वाला इसका 2 से। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो इसको हमने इसके साथ में क्या ऑपरेट कर दिया, तो ये अग्रांतर एफ एक्स माइनस अग्रांतर एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू ये डेल एफ एक्स माइनस, वापिस हमने क्या कि इसकी परिभाषा क्या लिखी है एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू ये डेल एफ एक्स माइनस, इसको है ना हम वापिस क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, इसको पश्चांतर एफ एक्स है ना वो लिख सकते हैं, इक्वल टू, फिर हमने एफ एक्स है ना इसको बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर क्या है कि क्या लिख दिया अग्रांतर माइनस पश्चांतर, एफ एक्स है, ये एफ एक्स को दोनों तरफ से हटा दिया, तो ये डेल और पश्चांतर इक्वल टू क्या आ गया डेल माइनस पश्चांतर,
ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद में फिर हम डिफाइन करेंगे संकारक ई, जो हमने ऊपर काम में लिया है नोटेशन, ऑपरेटर ई। माना y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है तथा ए प्लस एच, ए प्लस 2h, है ना, डॉट डॉट, इस प्रकार ये x के क्रमागत मान है, यानी कंटिन्यू सीक्वेंस वाले मान हैं ये। तब संकारक ई को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ई एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच, जहाँ जो ई है ये विस्थापन संकारक यानी शिफ्ट ऑपरेटर भी कहलाता है। पुनः ई टू एफ ए इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू को ई इंटू ई एफ ए इक्वल टू ये ई, और ई एफ ए की परिभाषा से क्या लिखा हमने, एफ ए प्लस एच, है ना, समीकरण नंबर 1 से, इक्वल टू एफ, फिर हमने देखो यहाँ पर ए प्लस एच है तो इसमें एक एच ऐड किया तो एफ ए क्या आ गया, ए प्लस 2h। इसी प्रकार जैसे ई क्यूब एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस 3h, व्यापक रूप में ई की पावर एन एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच, है ना, ये हमने इसको लिखा है यहाँ पर। तो अब ये देख रहे हैं कि जो ई है, ई का मतलब क्या है कि ये जो ए है इसमें क्या है कि एच की वृद्धि है। तो आप देखो ई की पावर से एन है तो ए तो है ही, तो आप इसको एन को एच से गुणा करके लिख देंगे तो ए प्लस एन एच। उसके बाद में फिर क्या है, कुछ अंतर संकारक जो डेल है ना, इसके क्या है गुणधर्म है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, वो हम ले रहे हैं। सबसे पहला है जैसे अचर फलन पर अंतर संकारक डेल शून्य होता है, यानी जैसे एफ एक्स क्या है, अगर ये क्या है कांस्टेंट है तो हमने इसको एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया सी, है ना, ये मान लिया। अब यहाँ पर प्रूव करेंगे कि अगर डेल के हम अगर मान लो यहाँ पे सॉरी एफ एक्स है, इसके अगर अपन डेल लगाएं तो इसका जो मान है ना वो क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इसकी परिभाषा है, इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है सी, तो अगर x की जगह x प्लस एच रखेंगे तो भी सी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस एच है ना, इसको हमने सी लिखा माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या सी, तो ये क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से डेल सी इक्वल टू क्या आ गया 0। अतः अचर फलन पर अंतर संकारक डेल है ना वो क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद में जो सेकेंड है, अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रमइनमेय है, यानी ये कम्यूटेटिव है। डेल सी एफ एक्स इक्वल टू सी, ये सी है ना, इसको आपने बाहर लिख लिया, सॉरी डेल की परिभाषा लगाई तो ये क्या है सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जैसे सी है ना, इसको हमने क्या लिख लिया, ये कॉमन लिख लिया। तो उसके बाद ये क्या आया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर क्या है सी इंटू, इसको हमने लिख दिया डेल एफ एक्स, डेल की परिभाषा से। तो इस प्रकार से ये डेल सी एफ है इक्वल टू क्या आ गया सी डेल एफ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो अचर राशि है उसके लिए संकारक डेल है ना वो क्या है क्रमइनमेय है ना, उसका काम करता है। उसके बाद में फलन ए तथा जी के योग पर संकारक डेल बंटनता नियम का पालन करता है। इसके प्रूफ के लिए तो यहाँ पर डेल ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी फंक्शन क्या यहाँ पर एफ है और जो जी है इनका हमने क्या किया योग किया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसके हमने क्या लगाया डेल लगाया। ये बंटन नियम का पालन करेगा ये दिखाना चाह रहे हैं। तो इक्वल टू, इसको इसकी परिभाषा से हमने क्या लिखा कि एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये ऐसा कैसा इसकी परिभाषा से, इक्वल टू
एफ एक्स प्लस एच ये है ना, ये हमने लिखा माइनस एफ एक्स, इसको एक साथ ले लिया, प्लस यहाँ पर जी एक्स प्लस एच और ये माइनस जी एक्स है ना, इसको एक साथ लिख दिया, इक्वल टू, अब ये परिभाषा के अनुसार क्या है कि इसको लिख दिया आपने डेल एफ एक्स प्लस इसको लिख दिया डेल जी एक्स। तो उसके बाद में तो हमने तो यहाँ पर ये क्या आया, यहाँ पर ये आ गया कि डेल एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। अगर हम ये एक्स नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः दो फलनों के योग का परिमित अंतर उनके परिमित अंतरों के योग के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। नेक्स्ट है दो फलनों के गुण का परिमित अंतर, यानी एफ एक्स इंटू डी एक्स से गुणा किया, इनका ये लेंगे हम फाइनाइट डिफरेंस, ये जो अग्रांतर है ना वो लेंगे, तो इक्वल टू परिभाषा से वही एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल, ये क्या होता है एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स है ना ये। इसके प्रूफ के लिए डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू हमने लिखा है एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और जी एक्स परिभाषा से, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस, इसमें हमने क्या किया कि एक है ना ये माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स है ना, ये माइनस का और ये प्लस का है ना, ये हमने लिखा है माइनस एफ एक्स और जी एक्स है ना, ये ऐसा का ऐसा, इक्वल टू, अब इसमें ये जो दोनों जो लिखे ना ये वाला, इसमें हमने यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स प्लस एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, प्लस इसके अंदर हमने जी एक्स कॉमन ले लिया दोनों के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या बचा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बचा है, इक्वल टू, तो ये एफ एक्स प्लस एच इसको हमने डेल की परिभाषा लिखा डेल जी एक्स प्लस ये जी एक्स है यहाँ पर, और इसकी परिभाषा से हमने क्या लिखा है डेल एफ एक्स लिखा है। तो इस प्रकार से डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। तो इस प्रकार से हमने आज क्या है कि ये डेल है, पश्चांतर है या ई है, उनके मध्य हमने संबंध स्थापित किए हैं, और कुछ इसकी डेल की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना उनको हमने यहाँ पर मतलब स्टडी किया है। तो आज हम इतने बताएंगे, और जो नेक्स्ट जो टर्म है उसके अंदर हम जो ये फाइनल जो डिफरेंस है परिमित तत्वकलन है, इसी के जो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शून्य के अंतर क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएं वगैरह लेंगे। धन्यवाद।